नमस्कार प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द जीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। साथियों, आज हम नाइन्थ और टेंथ के बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। एक छोटी सी शुरुआत ये जान लीजिए कि हम लोग करने जा रहे हैं। नाइन्थ और टेंथ बच्चों के लिए एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, और जिसमें अभी आपको नाइन्थ और टेंथ का साइंस और मैथ आपको जो है का सिलेबस आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा टॉपिक वाइज। और ये जान लीजिए कि ये शुरुआत नहीं है, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि आज नाइन्थ और हाई स्कूल का ऑनलाइन देख लीजिए या ऑफलाइन देख लीजिए तो अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिल पा रहा है। किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे मिल पा रहा है तो बच्चा वहां तक पहुंचने के लिए उसको पैसे चाहिए और उसको बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। इसीलिए हम लोगों ने यह सोचकर, बच्चों के भविष्य को सोचकर, बच्चों के मार्क्स को सोचकर, उनकी पढ़ाई को सोचकर ये आज फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए हैं। और इसमें जो टीचर हैं वो जान लीजिए कि उनको एक जान लीजिए कि एक्सपीरियंस के साथ साथ तजुर्बा भी है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं कि आपको जो क्लास में बुक पढ़ाई जा रही है उसी से पढ़ाया जाएगा। जितने भी प्रकार की आपकी बुकें हैं वो सर आपको अभी बताएंगे, हम आपको रूबरू करवाते हैं। लेकिन उससे हम पहले बता देते हैं कि जो आपकी क्लास होगी, जैसे मान लीजिए कि जो आपकी क्लास होगी, क्लास की अगर हम बात करें तो जो आपकी क्लास होगी अभी जो है सीबीएसई बोर्ड की, सीबीएसई बोर्ड की जो है वो आपकी स्टार्ट होगी। और किसकी? नाइन्थ और टेंथ की। नाइन्थ और टेंथ का अभी क्लास जो है स्टार्ट होगा। और ये क्लास जो है आपका मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। मंडे से जो है स्टार्ट हो जाएगा क्लास। और आसपास के जितने भी बच्चे हैं इस चैनल से अभी जुड़िए, और इसका एप्लीकेशन भी है, ये जान लीजिए कि एप्लीकेशन भी आपकी क्लासें स्टार्ट की जाएंगी। जल्द ही आपको एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। एप्लीकेशन पूरी तरीके से कंप्लीट है, बस इस पे क्या है कि यूट्यूब पे भी 2-4 क्लासेस चल जाए जिससे आपको पहचान हो सके कि हाँ, द जीएस एकेडमी पे नाइन्थ और टेंथ का साइंस और मैथ का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया है। वहां पे क्लासेस प्रोवाइड करा जा रही हैं, कौन से टीचर हैं ये भी आपको पता चल जाए। तो इसीलिए हम अब टीचर को बुलाना चाहते हैं, रमन सर, जो आपको नाइन्थ और टेंथ का सिलेबस प्रोवाइड करने वाले हैं। सर आइए। नमस्कार मेरे भाइयों एंड बहनों। आप लोगों के रिकमेंडेशन पे, क्योंकि बहुत हो रहा था कि भाई एकेडमिक कोर्सेज भी चलाए जाएं और चलाए जाएं बार बार। ये हमारे यूट्यूब चैनल्स पे बहुत कमेंट आ रही थी, क्योंकि सर जीएस का तो चला ही रहे हैं, मैथ कम्पिटेटिव चला ही रहे थे। दिक्कत हो रही थी कि एकेडमिक के बच्चे कहाँ जाएं। ठीक है। और एकेडमिक में आजकल जानते ही हैं ऑनलाइन का ज़माना है। लगभग जितने भी ऑफलाइन कोचिंगें हैं वो सारी चीज़ें ऑनलाइन से देख के ही कर रहे हैं, और आप लोग भी ऑनलाइन पे भाग रहे हो। अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया तो अच्छी नॉलेज मिलेगी, और वरना आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, कोई किसी के बस में तो है नहीं कि भाई कोई डिग्री लेके ही कोई ऑनलाइन पढ़ा रहा है। तो कोई भी टीचर जो जैसे भी नॉलेज रखता हो कोई भी चैनल स्टार्ट कर लेता है और बना लेता है, तो जिससे हम लोग कभी कभार गलत इंसान के फंदे में चले जाते हैं और हमें हमारी पूरी पढ़ाई बर्बाद हो जाती है। तो ये चीज़ जानना जरूरी है कि आपको अच्छे कंटेंट कहाँ से मिले, क्योंकि ऑनलाइन चैनल बहुत सारे चल रहे हैं। ठीक है। और किसी अच्छे चैनल पे जाओगे तो भाई आपको मोटी रकम देनी पड़ेगी। इस चैनल पे आपको कोई रकम नहीं देनी है, बस केवल ये है कि इस पे यूट्यूब पे क्लासेस फ्री तो रहेंगी, बाद में आपको ये सारी क्लास आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगी। दोनों में फ़र्क क्या है? यूट्यूब पे आपको क्लासें मिलेंगी, कोई डॉक्यूमेंटल चीज़ नहीं मिलेगी। और बाकी जब आप एप्लीकेशन पे पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको क्लास के साथ साथ वहाँ पे आपको पीडीएफ, पीवाईक्यू, क्विज सब कुछ कराया जाएगा। एप्लीकेशन का केवल यही फ़ायदा है। और आप लोगों के लिए बहुत मिनिमम चार्ज रखा जाएगा। ये समझ लो कि एक भाई और बहन के उससे एक बहुत ही, बस ये ना हो कि सर फ्री में पढ़ा रहे हैं तो उसका आप बोझ बने, और ये मतलब फ्री में पढ़ा रहे हैं तो उसका आप फायदा उठाएं, है ना। या एक गुरु दक्षिणा के रूप से आप लोग को जो थोड़ा बहुत लिया जाएगा वही लिया जाएगा। तो अभी के लिए केवल यही है कि ये जो क्लासें हैं
नाइन्थ और टेंथ की, वो मैथ साइंस की आपकी चलेंगी। प्रॉपर जो आपके अगल बगल जो भाई बहन हो, जो भी चीज़ें, हम लोगों की ऑफलाइन क्लास भी चलती है। ऑफलाइन पे भी बच्चे हैं आज, 7-8 साल से बच्चे हमारे यहाँ से अच्छे अच्छे मार्क्स से निकल रहे हैं, अच्छे अच्छे परसेंट से निकल रहे हैं। लेकिन अब थोड़ी सी ज़रूरत ये हुई कि चलो अब ऑनलाइन में भी थोड़ा इस ऑनलाइन के क्षेत्र में भी क्रांति लाते हैं, क्योंकि जब अपने पास नॉलेज है, अपने पास डाटा है, अपने पास सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग क्यों ना और बच्चों को कर सकें। क्योंकि ऑफलाइन में बच्चे लिमिटेड हो रहे हैं, सीमित होते हैं, लेकिन ऑनलाइन में बच्चे जितने भी हैं वो जानेंगे और उनको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल पाएगा। क्योंकि इतने साल की सारी चीज़ें जो हम लोगों के पास हैं, वो हम नहीं चाहते कि हमारे 100-50 बच्चों तक ही सीमित रहें। हमारे पूरे इस इंडिया, पूरे सीबीएसई बोर्ड के हर एक बच्चों के पास हमारा कंटेंट जाए, जैसा हमारा अनुभव है और जैसे हमारे कंटेंट्स हैं। ठीक है, बच्चे कैसे लेके आते हैं मार्क्स, ये भी हम दिखाएंगे कि हमारे कोचिंग से निकलने वाले बच्चे 98%, 97% ऐसे ही उनका आता है। तो ये कंटेंट हम आप तक भी पहुंचाएंगे, और हर चीज़ें जो टफ लेवल से चीज़ें हैं वो आपको हम इजी लेवल से करके बताएंगे, क्योंकि शुरू से यही काम रहा है। हर कठिन चीज़ को हम आसान बना के पढ़ाते हैं, है ना। हर कठिन चीज़ को आसान बना के पढ़ाते हैं। और देखो, दूसरी चीज़ ये है कि पढ़ाने का यार कोई भी कितना भी पढ़ा दे। दूसरी चीज़ है कि हम लोग पढ़ाने से ज़्यादा, पढ़ाने का तो आपको कॉन्सेप्ट थ्योरी बता दी जाएगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा हम अपने चैनल पे प्रैक्टिस करवाएंगे। बिकॉज ऑफ ये जान लो आप कि कोई भी टीचर होता है, कोई भी क्वेश्चन देखे, उसको ऐसा नहीं होता ऑलरेडी उसके माइंड में आ जाता है। ये समझो, कोई भी टीचर कभी भी कोई भी क्वेश्चन लगा लेता है, इसका एक ही रीजन है कि उसने अपने जीवन काल में वैसे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, या सॉल्व करते करते वैसे सारे क्वेश्चन उसके नज़र में आ चुके हैं, जिससे वो जान जाता है कि अच्छा ऐसा मैंने पहले कभी लगाया था, और वो लगा के रख देता है। आपको लगता है कि कोई टीचर बहुत जानकार है, जानकार का मतलब नहीं, केवल तजुर्बा होता है। ठीक है, कौन सा टीचर कितने साल से पढ़ा रहा है और कितने टाइप के क्वेश्चंस उसके सामने आए हैं। तो ऐसा आप भी बन सकते हो। ऐसा आप भी इसलिए बन सकते हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही क्वेश्चंस आपके नज़र के सामने आएंगे, आपके माइंड में आएंगे, और जितने ही क्वेश्चंस आपके नज़र और सामने में आएंगे, क्योंकि आपको पता है जब भी थ्योरी बताई जाती है, जब भी जितने भी बुक्स हैं उसमें थ्योरी बता दी जाएगी, और थ्योरी एक आपको टीचर भी बताता है, आपको बुक भी बताती है, लेकिन थ्योरी में सारे टाइप के क्वेश्चन नहीं होते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे ऐसे आके गिर जाते हैं, ऐसे ऐसे आपके एग्जाम में आते हैं, ऐसे ऐसे आपके सामने आएंगे कि उससे थ्योरी से कोई लेना देना रहेगा ही नहीं। आपको लगेगा कि थ्योरी में सर ऐसा बताया गया, और आप ऐसा कुछ दे के आ गए, या ऐसा क्वेश्चन आ गया, उसमें अब इसमें क्या करना है। तो करना यही है भाई कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस होगी आपकी तैयारी उतनी ही अच्छी होगी। तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा मैटर है। तो मैं अपने इस चैनल पे थ्योरी तो कम, थ्योरी मतलब समझ लो एक दिन में थ्योरी खत्म कराऊंगा, और 2 दिन में प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा। प्रैक्टिस सेट में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे, है ना, और उसके साथ प्रैक्टिकल तो होगा भी। जो भी मैथ्स में जितने भी प्रैक्टिकली चीज़ें हो पाएंगी वो मैं बताऊंगा। लेकिन याद रखना कि प्रैक्टिस सीट, और आपको कुछ नहीं करना है भाई। आपको मैं नहीं कहूँगा, आपकी मर्जी, आप पेन कॉपी लेके बैठना, नोट करना, वो आपने बेटर प्रिपरेशन के लिए आप कर सकते हो, वरना आप कुछ मत करना। चैनल पे ओपन करना अपना यूट्यूब, है ना, यूट्यूब पे ओपन करके आप बैठना और देखना कि सर कौन कौन से क्वेश्चन लगवा रहे हैं, कैसे लगवा रहे हैं, और उसमें देखना जो आपके माइंड में, देखना कि हाँ लग जा रहा है। लग जाएगा तो ठीक है, लगेगा थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस है, उसको नोट कर लेना अपने आगे जो एग्जाम आने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए, कि जब भी आप प्रिपरेशन करेंगे तो एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन देख लेना कैसे लगे। ये आपके मतलब समझ लो कि एग्जाम में एकदम रामबाण है। ठीक है, ये पूरी वो चीज मैं बता रहा हूं जो लोग नहीं कर पाते हैं। लोग भागे हुए हैं कि बस कॉन्सेप्ट करा दो। ठीक है, कॉन्सेप्ट कराओ, वो गलत बात नहीं है, कॉन्सेप्ट करा के छोड़ दिया, क्वेश्चंस बच्चों को ज्यादा करवा ही नहीं रहे हो, वही एनसीईआरटी उठा के सॉल्व करवा दे, और वही आरडी शर्मा सॉल्व करवा दे रहे हो। आरडी शर्मा एनसीईआरटी को नहीं पता है कि आप लोगों ने ये पूरा रट रखा होगा, क्योंकि आपके 11th-12th के अकॉर्डिंग आरडी और एनसीईआरटी आरएस सब बहुत, एक समझ लो कि एक बूंद के समान है, इतना छोटा सिलेबस है। अच्छे अच्छे बच्चे पूरे आरडी और पूरे आरएस को रट सकते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं। लेकिन वो भी जानता है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देने हैं, बना के देने हैं। ठीक है, तो वो जब भी आपको क्वेश्चन बना के देखा देता है तो 3-4 बुक्स के कंक्लूजन देता है ना। 3-4 बुक्स, जैसे आपको आरडी हो गया, आरएस हो गया, ये सारी बुक्स का कंक्लूजन बना के देता है। तो आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो लगभग जो बना के देते हैं, या हम लोग जो बना के देते हैं, हम
पर्सनली बता रहे हैं, हम जो बना के देते हैं वो चार मतलब तीनों बुक का आपका कंक्लूजन होता है, जितने भी टाइप्स के होते हैं। और बुक के कंक्लूजन का मतलब तो ऐसा समझो कि आप चाहे एनसीईआरटी पढ़ो चाहे आरडी पढ़ो, आप लोग समझते हो कि बस एनसीईआरटी लगा लो खत्म, एनसीईआरटी लगा लो खत्म। लेकिन याद रखना, बहुत से लोगों को इसमें पता होगा या बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। नहीं पता होगा तो आज ही जाके पूछ लेना अपने स्कूल में। सीबीएसई बोर्ड 2 टाइप्स का होता है आपका एग्जाम पेपर, वो है बेसिक और एक है स्टैंडर्ड। बहुत से बच्चे बेसिक मैथ लेते हैं जिनको आगे चल के 10th के बाद मैथ नहीं लेना होता है, और बहुत से बच्चे स्टैंडर्ड मैथ लेते हैं जिनको आगे चल के 11th-12th में मैथ लेना होता है। तो बेसिक का लेवल कुछ अलग आता है भाई, और स्टैंडर्ड के लेवल बहुत हाई लेवल का आता है। हाई लेवल का भी नहीं बोलो, बट स्टैंडर्ड का मतलब है आपके जितने भी टाइप्स के राइटर और पब्लिकेशन चल रही हैं हाई स्कूल में मैथ के लिए, उन सब में से कहीं से भी आ सकता है। बट अगर आप बेसिक मैथ लिए हो तो केवल एनसीईआरटी पढ़ लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप तैयार कर लो, ठीक है। बाकी आपको ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इस चैनल पे जुड़ें, अच्छे से मेहनत करें, और सारी चीज़ें हम अपनी तरफ से करके दे देंगे, बस केवल आपको वीडियो देखनी है ना। सारी मेहनत नहीं करनी, सर मैं बेसिक से हूँ तो मैं क्या पढ़ूँ, मैं स्टैंडर्ड से हूँ मैं क्या पढ़ूँ, वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। आप लोगों को मेहनत करनी नहीं है, बस आप लोगों को ये होना चाहिए कि आप प्रैक्टिस करो जितना कर पाओ, और वीडियोस देखो मेरी, और इससे आपका मतलब समझ लो कि भला हो जाएगा, अच्छा खासा नंबर आ जाएगा एग्जाम में। और लेट इसलिए हुआ है क्योंकि सिस्टम अभी तक थोड़ा बन रहा था, लेकिन परेशान ना हो, हाफ ईयरली आने वाला है आप लोगों का एग्जाम, है ना। तो मैं अभी के लिए रैपिड रिवीजन लेके आऊँगा, क्योंकि मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट तो सबको ही पढ़ा रहा होगा, स्कूल में भी और जहाँ कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लिए हो वहाँ भी, हर जगह। लेकिन प्रैक्टिस के लिए हर कोई पीछे होता है, टेस्ट के लिए हर कोई पीछे होता है, आप लोग भी होते हो। हम लोग ज़्यादातर केवल सीरीज चलाएंगे, आपके क्वेश्चंस की क्वेश्चन लगाएंगे, कॉन्सेप्ट बता के एक बार, उसके बाद सीरीज चलेगी, मैथ्स के क्वेश्चंस की सीरीज चलेगी, ठीक है। तो वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा कि आप क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, कैसे कैसे पूछे जाते हैं, और आप इसको अगर देखते हो तो आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, ये समझ लो, है ना। हम लोगों को भीड़ के अकॉर्डिंग नहीं करना कि भीड़ में जितनी भी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं कॉन्सेप्ट बताते हैं, कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस ले लेते हैं, है ना। चुनिंदा क्वेश्चंस ले लेते हैं कि बस ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, लेना कोई गलत नहीं है, लेकिन हमारे पास अभी समय है, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि हमें तुक्का नहीं लगाना। चलो 10 क्वेश्चन चुनिंदा ले लिया, 10 में से 2 फंसे, 4 फंसे, 5 फंसे, 5 छूटे, हम लोगों को ऐसे तैयारी करनी है कि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ऐसा करना है। बात समझ में आई? हम लोगों को ऐसी तैयारी करनी है कि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, मतलब इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें कि एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चंस ऐसा हो कि ये हमने लगा रखा है। बात समझ में आई? तो बाकी आगे की चीजें भाई दिनेश सर जी बताएंगे, मेरा जो बोलना था वो हो गया। ये समझ लो कि जितनी बहनें हैं उनको राखी का ये मेरे तरफ से एक उपहार है कि मैं अपनी क्लासेस इस पे दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी मेरी ऑफलाइन क्लास चलती है, तो ऑफलाइन के साथ साथ आपको रक्षाबंधन का ये एक त्यौहार, एक गिफ्ट के तरह मैं आपको ये 9-10 का जो भी मैथ्स है, साइंस है, वो आपको दूंगा, ठीक है। इस पर कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। हाँ, कल को जब आपको एप्लीकेशन पे दी जाएगी, बहुत ही मिनिमम चार्ज पे, एप्लीकेशन पे मिनिमम चार्ज, और उसके बाद उस पर सारी चीज़ें जितने भी नोट्स हैं, PYQ हैं, उस पर दी जाएगी। और मिनिमम चार्ज इसलिए लिया जाएगा क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जब भी आप एप्लीकेशन बनवाओ तो उस पर चार्ज लगता है, टैक्स लगता है, उसके लिए लिया जाएगा, है ना। यूट्यूब पे सारी चीज़ें नहीं भेज सकते हम लोग, इस बात को एक हम ऑनलाइन वाले ही जान सकते हैं, आप लोग नहीं, ठीक है। तो हम एप्लीकेशन पे वो सारे काम कर सकते हैं जो हमें चाहिए, और उस पर जो चार्ज लगता है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों से लिया जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं लिया जाएगा, ठीक। बाकी आप सर जो बताना है वो बताएंगे। चलिए, तो ये हमारे रमन सर थे, बहुत ही प्यारे सर हैं। और ये जान लीजिए कि हमने क्या बताया कि इनको एक्सपीरियंस के साथ साथ तजुर्बा ज़्यादा है। जैसे आजकल आप कहीं जाते हैं, पढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल को ध्यान देते हैं,
हाई लेवल को आपको जब ध्यान देना है जब आपको बेसिक आ जाए, समझे कि नहीं। तो ये बेसिक के साथ साथ आपको हाई लेवल बताएंगे। जैसे आप मान लीजिए 9th और हाई स्कूल फाउंडेशन पढ़ लेते हैं, आगे आपको मान लीजिए आईआईटी की तैयारी करना है, नीट की तैयारी करना है, तो वहां पे जाके इस क्लास से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और जब हेल्प मिलेगी तो आप भी सोचोगे कि हम कहां से पढ़ के आए हैं। तो जरूरी यह है कि अगर आप कहीं तैयारी करने जा रहे हैं और आगे पिछला आपका बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, तो वो मजबूती का जो काम करने का तरीका होगा, वो जो काम करवाएंगे वो आपके रमन सर करवाएंगे। 9th और 10th का जो सिलेबस है और सिलेबस के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बेसिक और हाई लेवल से, वो भी करवाने का काम ये पूरा करेंगे। मैं गारंटी लेता हूं, मैं बहुत ज्यादा बड़े प्लेटफॉर्म की बात तो नहीं करता हूं, लेकिन एक छोटी सी शुरुआत है जो आपके लिए एक गिफ्ट के तौर पर है रक्षाबंधन के। और ये एक बहुत बड़ा मिशन एक दिन होगा, ये जान लीजिए। छोटी शुरुआत ही एक दिन बड़ी होती है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आज जो यहां से शुरुआत की जा रही है, अभी तक जीएस पढ़ाया जा रहा था, वहां पे भी वो अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है, मैथ पढ़ाया जा रहा है, रीजनिंग भी स्टार्ट हो गई है। अब हम 9th और हाई स्कूल और इसके बाद हम 11th और 12th के बच्चों के लिए भी ला रहे हैं, उनके लिए भी। अब जान लीजिए कि बस आप 10 दिन का समय दीजिए। 10 दिन, मान लीजिए कि 10 क्लासें 9th और 10th की हो जा रही हैं, उसके बाद एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड, एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट है, लेकिन अभी यूट्यूब पर जो है क्लासें आपको प्रोवाइड कर दिया, जैसे सर्कुलर हो जाए कि हाँ क्लासें चल रही हैं, उसके बाद एप्लीकेशन का लिंक आपको दे दिया जाएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया जाएगा। और एप्लीकेशन इसलिए दिया जाएगा क्योंकि वहां पे पीडीएफ वगैरह, टेस्ट वगैरह, रिकॉर्डेड क्लास, आपकी जितनी भी चीजें हैं वहां पे प्रोवाइड की जा सकती हैं। यूट्यूब पे ऐसी सुविधा नहीं है, इसलिए एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। एप्लीकेशन भी द जीएस एकेडमी के नाम से जो है बना हुआ है पूरा कंप्लीट। आपको 10 दिनों के बाद जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। और हाँ, ये आप सोचकर आइए कि मैं कुछ सीखने जा रहा हूं, मैं कुछ नया देखने जा रहा हूं, ये सोच के आइएगा, तो आपको हो सकता है कि यहाँ पे बेहतर नॉलेज और बेहतर स्किल और बेहतर आपको मार्क्स भी अपने रिजल्ट में देखने को मिल सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, द जीएस एकेडमी पे आप आइए और पढ़ाई कीजिए। रमन सर आपको मंडे से ऑलरेडी वो आपको टाइम बता देंगे। पहले वो आपको सिलेबस बताएंगे, क्या क्या आपका पूछा जाएगा, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आप पढ़ चुके हैं, ये तो वही बताएंगे, समझे कि नहीं। वो क्लास भी निर्धारित करेंगे, कितने बजे आपकी ऑनलाइन चलेगी, कितने बजे आपका रिकॉर्डेड आएगा। और ये साइंस में प्रैक्टिकल ज्यादा करवाएंगे आपको, और साइंस में रटने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल भी यहाँ पे करवाया जाएगा। तो हम अपनी बातों को यहीं पे विराम देते हैं, और क्लासें स्टार्ट होंगी, ये आपको बताएंगे कि क्लासें कब से स्टार्ट होंगी, ये आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।